श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान। इस कार्यक्रम में ध्यान करने से होगा क्या, ये बुक शुरू हो गई पिछले सोमवार से, तो अब हम आगे जानेंगे नेहा मैम से। तो वेलकम टू मैम। थैंक यू सो मच देवयानी मैम। ध्यान के माध्यम से इतना कुछ जानने समझने के लिए आज हम एक बुक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम ऋषि पितामह पत्री जी को बहुत बहुत सादर नमन करते हुए, जिन्होंने हमें ध्यान और ज्ञान का स्वाध्याय सिखाया और हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहे। सभी गुरुजनों को सादर नमन करती हूँ। जो लोग भी यूट्यूब से जूम से जुड़े हैं, सबको सादर नमन करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी एंजल्स, जिनके जो भी गाइड्स हैं, सबको सादर नमन करते हुए, और ध्यान करने से होगा क्या बुक एक स्वाध्याय के माध्यम से लाने वाली हमारी डिवाइन मास्टर काजल तहरी मैम को भी सादर नमन करते हुए आज हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने बहुत कुछ जाना था कि बुक में कैसे कैसे क्या है, तो आज हम जानते हैं उनके फर्स्ट स्वाध्याय से कि इसमें क्या है। जैसे बहुत कुछ था इसमें है, और एक का एक मार्ग खुल गया। जो स्टार्टअप है हमारा, इसमें वो एक का एक मार्ग खुल गया। तो जानते हैं उन्हीं के शब्दों में कि कैसे उनका मार्ग खुला और हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इसमें रश्मि जी कहती हैं, जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम घूमने जाएंगे। उनके पति उनको बोलते होंगे। रश्मि के पति सुनील ने उसे कमरे में आवाज देकर बोला। सुनील घूमने फिरने के मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। कुछ समय से दोनों घूमने नहीं जा पा रहे थे। रश्मि अपनी पीएचडी डिग्री के लिए खूब जोर शोर से मेहनत कर रही थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई चल रही थी, इसलिए वो कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। कभी कभी जब थक जाती तो उसके मन में ये ख्याल आता कि बचपन से वह इसी भागदौड़ में शामिल थी। पहले स्कूल में अच्छा करने की प्रतिस्पर्धा, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने की दौड़, फिर एमए, अच्छी नौकरी, फिर जीवन साथी के चयन की चिंता, बच्चे, और फिर यही सिलसिला इंसान अपने बच्चों के साथ भी जारी रखता है। भगवान हम सभी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ऐसा वो सोचती हैं और कहती हैं। एक रोबोट की तरह हमारी जिंदगी है जो हम जीवन बिताते हैं, खूब लंबी आह भरते हुए, ऐसा वो सोचती हैं। ये एहसास रश्मि के जीवन में कोई नया नहीं था। वह अपने भीतर की गहराइयों में यह जानती थी कि जाने अनजाने, चाहते ना चाहते हुए भी वह इस अंधी दौड़ का हिस्सा थी। कभी कभी सोचती कि वह
सभी मध्यम वर्गीय परिवारों में गाड़ियां आने लग गई थी। गाड़ी आ गई, मतलब वो लोग गाड़ी लेने के लिए सोचते हैं, उनके मम्मी पापा ये बचपन की बात वो बताती हैं अपने, तो फिर वो गाड़ी आ गई थी घर में, तो सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत खुश थे। रश्मि भी फूली नहीं समा रही थी। कॉलेज की लड़कियां जब अपनी अपनी गाड़ियों में कॉलेज आती तो रश्मि के दिल में टीस सी मच उठती थी, कि वो सोचती थी कि सभी लोग जैसे गाड़ी में बैठकर आते हैं, इस टाइप से वो सोचती थी। अब तो गाड़ी भी आ गई थी, सबने मिलकर खुशियां मनाई, लेकिन कुछ ही दिन बाद ऐसा लगने लगा गाड़ी थोड़ी छोटी थी, और कम से कम एसी एसी कार तो लेनी ही चाहिए थी। 1 मिनट मास्टर। वो सोचती हैं कि कम से कम एसी कार तो होनी ही चाहिए थी, शायद छोटी नॉर्मल कार आई होगी तो लेनी चाहिए थी। बस फिर एक नई गाड़ी की बातें होने लग गई, नई सोच और उड़ान भरने लगी। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में मास्टर्स। हम लोग अगर साइकिल है तो बाइक की डिमांड रखते हैं, बाइक है तो गाड़ी की डिमांड रखते हैं, ऐसे ही हमारी सब बढ़ती चली जाती है। जिज्ञासाएं होती हैं जो हमें कहीं पर भी हमें उस चीज का मतलब कि पूर्ति नहीं करने देती। हम लोगों की जिज्ञासाएं ही इतनी होती हैं अपने गृहस्थ जीवन में, सब ऊंची उड़ान भरने के सपने, सब कुछ। शायद यही वह पल था जब रश्मि को समझ आने लग गया था कि तृष्णा दुष्पूर है। देखिए मास्टर्स, वही बात आ गई, इसका कोई अंत नहीं है। हम खत्म हो जाएंगे पर हमारी इच्छाएं नहीं। कबीरदास जी कह कर गए, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने बताया। देखिए, ना तो माया मरती है ना मन मरता है, तृष्णा तो हमारी कभी खत्म होती ही नहीं है। तो दास कबीर ने ऐसा ही कहा है, कोई ना कोई बीते जन्मों का नाता रहा होगा इन संतों के साथ, जो रश्मि को रह रह कर उनके दोहे, उनके गीत याद आ जाते। कभी बुद्ध तो कभी महावीर, तो कभी मीरा तो कभी कबीर, इन सब संतों की वाणी रश्मि के कानों में गूंजने लगती। आखिर रश्मि की मेहनत रंग लाई, वह दिन आ ही गया। रश्मि की पढ़ाई पूरी हो गई थी। रश्मि और सुनील दोनों इस मौके पर बाहर खाना खाने गए थे। कैसा लग रहा है रश्मि? उनके हस्बैंड उनसे क्वेश्चन करते हैं कि रश्मि तुम्हें कैसा लग रहा है? तो रश्मि कहती है, अभी तो मैं क्या कहूँ, कुछ दिन खाली बैठूंगी तो पता चलेगा कि खाली होना कैसा लगता है। मुस्कुराते हुए रश्मि ने सुनील का दिल रखने के लिए झूठा जवाब दिया। सच तो यह था कि वह कई महीनों से सोच रही थी कि जब ये भी हो जाएगा तो वह क्या करेगी। देखिए मास्टर्स, फिर आ गई तृष्णा कि ये कर लिया, अब मैं आगे क्या करूंगी। आगे की सोच हमारे अंदर पहले से आ जाती है। सच तो ये मतलब कई महीनों तक भाई क्या हो जाएगा, तब वह क्या करेगी। उसे लगा था कि डॉक्टर मतलब नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और बस लाइफ सेट। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये खुशी शायद बाकी सभी खुशियों की है की तरह क्षणभंगुर थी। मतलब और जो खुशियां होती हैं हमारी, अगर कोई एक खुशी आती है तो हम कुछ टाइम उसको देखते हैं, बिताते हैं, उसके बाद फिर क्षणभंगुर हो जाती हैं, वो आगे की खुशी की डिमांड हमारी बढ़ने लगती है। अब कई दिन बीत गए थे, रश्मि को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ नहीं बदला था, सब कुछ वैसा का वैसा ही तो था।
आप चाहे जितने भी सफल हो दुनिया की नजरों में, अपनी खुद की नजर में आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आपने कुछ पाया है? क्या आपको लगता है आपने अभी तक एक उद्देश्यपूर्ण, मतलब सार्थक जीवन जिया है? कभी भी ऐसा आपने महसूस किया अपने भीतर, जाना उसको? अब वो सार्थक जीवन अगर नहीं, तो सफलता है ही नहीं। एक मृग तृष्णा है, एक छलावा, जिसे कि संसार की नजरों में खरे उतरना चाहते हैं। कसौटी है अपनी खुद की। नंबर 19, मतलब कहने का भाव यह है कि सभी लोगों की नजरों में आना, मतलब खाली ये करना कि हाँ हमने ये पा लिया, हमने ये कर लिया, दिखावा जिसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये था कि रश्मि अभी भी अधूरा महसूस करती थी। एक दिन बैठे बैठे उसे ये आत्मबोध हुआ कि उसे ध्यान सीखना चाहिए। जब वह तीनों भाई बहन छोटे थे तब पापा और माँ ध्यान करते थे। उन तीनों को भी कभी डांट कर, तो कभी प्यार से, तो कभी बहला फुसलाकर ध्यान में बैठाने की कोशिश करते थे। मतलब वो अपने बचपन की बात कर रही है कि पापा मम्मी जो पहले ध्यान किया करते थे, तो क्यों ना मैं भी ध्यान करूं। पर उस उम्र में माँ पापा की बातें किन्हीं विरले बच्चे को ही अच्छी लगती हैं। देखिए मास्टर्स, आता है ना, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं तो कई बार बच्चे अनदेखा कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ध्यान क्या। आज भी कई बड़े लोग भी ऐसे होंगे, वो कह देते होंगे जो जवानी में है, अभी कोई उम्र है ध्यान करने की। लेकिन मास्टर्स, हम ये भूल जाते हैं कि यही हमारा कीमती समय है, यही हमारा समय है जो हमारे साथ जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं साथ जाता। उस परमपिता परमात्मा को हमने अपने मन मंदिर में बैठाकर उनकी ज्ञान को, उनके ध्यान को अगर हमने जान लिया, करना क्या है? कुछ भी नहीं। अपनी कोमल सांसों को ही तो पहचानना है दोस्तों, कुछ भी नहीं। लेकिन आज भी बच्चे क्या, कई बड़े भी इस बात को बोल देते हैं कि अभी कोई उम्र थोड़ी हुई है। तो बिरले बच्चे को समझ में आती है। पर अब जब रश्मि एक शादीशुदा औरत थी, 2 बच्चों की माँ थी, तब माँ पापा की बातें एकाएक सार्थक लगने लगी थी। अब वो भी बच्चों वाली हो गई थी, माँ बन गई थी, तो वो उन्हें अपने मम्मी पापा की बातें ध्यान करने वाली याद आने लगी। उसे ध्यान का ख्याल कैसे आ गया था एकाएक सार्थक? मतलब अब बूढ़ी तो नहीं हुई थी। देखिए वही बात आ गई। कहते हैं ना कि बुढ़ापा आएगा तो हम नाम जाप करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो हम गुरु से जुड़ेंगे, बुढ़ापा आएगा तो हम ध्यान करेंगे। तो 35-40 साल की आकर्षक महिला थी, एक कॉलेज में अच्छी नौकरी करती थी, पति का भरपूर प्यार और सहयोग था। फिर ध्यान की याद कैसे आ गई थी? मौसम बदलने लगा था, बदलाव की हवा चलने लगी थी, मन के भीतर कोई दस्तक दे रहा था, मानो रश्मि ने से ये पूछ रहा था कि क्या अभी और भी कुछ करना बाकी है। तो ऐसे ही करते करते, अपने मन के भीतर के उतार चढ़ाव में पढ़ते पढ़ते, अपने पति से, वो सुनील से कहती हैं, मैं ध्यान सीखना चाहती हूँ। तुम्हें क्या हो गया रश्मि? पढ़ाई पूरी करी है तो एक नया फितूल सवार हो गया। ऐसा उनका हस्बैंड उनको बोलते हैं कि अभी तो तुमने पढ़ाई शुरू की है, और मतलब अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है, और अब तुम्हारे अंदर एक ये नया फितूर चालू हो गया। तो वो कहती है, नहीं सुनील, कोई फितूर नहीं है, बस अब मन करता है कुछ शांति मिले। बहुत हुआ भागना दौड़ना। रश्मि, तुम बच्चों का और घर का ख्याल रखो, यही काफी है। उनके हस्बैंड ने उनको तीखे स्वर में, मतलब जैसे कई बार हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे हस्बैंड हमें डांट देते हैं, डांटते हुए उन्होंने कहा, मतलब थोड़े तीखे स्वर में, कि तुम बच्चों का ख्याल रखो और अपना घर संभालो।
अब रश्मि कहाँ मानने वाली थी, वो चिढ़ गई और बोली, मैं ध्यान सीखना चाहती हूँ, तो आपको प्रॉब्लम ही क्या है? और लोग खुश होते हैं कि चलो अपनी पत्नी, मतलब उनकी पत्नी सही रास्ते पर चल रही है, पर आपके साथ तो कुछ उल्टा ही है। मामला गर्म हो चुका था। पैर पटक कर रश्मि ने भी वहां से चली गई। सुनील भी गुस्से से आग बबूला होकर ऑफिस चला गया। ये हमारे जीवन के कितने उतार चढ़ाव होते हैं ना मास्टर्स। अब वो मतलब ऐसे ही जब वो चली गई आग बबूला होकर, वो भी ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस चले गए। अब रश्मि तो ठान चुकी थी, ध्यान तो सीखना ही है। अब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने ठान ही लिया कि मुझे ध्यान तो सीखना ही है, पर अब मैं करूं कैसे? जब वो इस चीज को लेते हुए बात मतलब करते करते उनके मन के अंदर इतने ख्याल आने लगे, इतने ख्याल आने लगे कि कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो वो क्या करती हैं, वहां पर वो क्या करती है, गूगल में, मतलब जैसे हम लोग ढूंढने लगते हैं ना, हमें कोई नई चीज मिली है तो उसके लिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये सब। तो वो गूगल पर सर्च करने लगती हैं, ऐसे ही गूगल पर बैठी कि ये क्या, उसका तो सर चकरा जाता है। मतलब इतनी लाखों साइट और इतनी सारी पद्धतियां और इतना सब कुछ देखती हैं वो वहां पर, उनको कुछ मतलब ऐसा मतलब थक जाती है कि क्या करूं मैं, ये इतना सारा कुछ है इसमें, मैं कैसे इसको देखूं, कैसे करूं, मतलब वो बहुत वो हो जाती है कि कैसे ढूंढूंगी मैं। तो क्या सही क्या गलत ये कौन तय करेगा? एक का एक ख्याल आया कि उसे विपश्यना करनी चाहिए, लेकिन अभी तो आदि उसका छोटा बेटा बहुत छोटा था, उसे छोड़कर वह नहीं जा सकती थी। विपश्यना करने के लिए उसे छोड़कर वह नहीं जा सकती थी, उनका बेटा जो है वो बहुत छोटा था। एक बार नजर दोबारा घुमाई तो एकाएक उसकी आंखों के सामने पिरामिड सोसाइटी का नाम आ गया। अब पिरामिड सोसाइटी का नाम आ गया, पिरामिड ये तो मिस्र में होते हैं, इनमें ध्यान, पिरामिड तो मम्मीज के लिए होता है, उनमें तो मृत शरीरों को सुरक्षित रखा जाता है, ये मेडिटेशन कब से होने लग गई उनमें? रश्मि थोड़ी हैरान थी, पर उससे भी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके मन में इस संगठन के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती चली गई थी। अरे, पर इनका तो पैकेज बहुत ज्यादा होगा, मतलब अपने मन ही मन में सोचने लगती हैं, विचार करने लगती हैं कि अगर मैं ये करती भी हूँ तो शायद इनका पैकेज बहुत बड़ा होगा, अमाउंट ज्यादा होगा। तो ये सब तो अमीरों के चोचले हैं ना, मालूम कितना पैसा लेते होंगे इस ध्यान के लिए। उसका दिमाग तर्क पर तर्क देता रहा। कंप्यूटर को बंद करने ही जा रही थी कि सोचा फोन पर बात करके पूछने में क्या हर्ज है। डरते डरते उसने दिए हुए फोन नंबर पर कॉल किया। दूसरी ओर से किसी पुरुष ने फोन उठाया। आवाज तो फ्रेंडली मतलब लग रही थी, अपनेपन वाली लग रही थी। सर, मैं ध्यान सीखना चाहती हूँ। दूसरी ओर से आवाज आई, हाँ हाँ मैडम जरूर, आप आइए हमारे सेंटर पर। अरे, इन्होंने तो पैसों की कोई बात ही नहीं की। सर, क्या फीस है ध्यान सीखने की? कोई फीस तो आगे से जवाब आता है कि कोई फीस नहीं है मैडम। रश्मि को लगा कि ये लोग तो फंसा रहे थे। इस दुनिया में तो जहर भी खरीदना पड़ता है तो भी अमाउंट देना पड़ता है, फिर ये लोग ध्यान क्यों फ्री में सिखा रहे हैं? क्या मकसद है इनका? विचारों के घोड़े तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब वो इतनी ज्यादा विचार पे विचार अपने मन, हम लोग बना लेते हैं ना अपने ही मन में, ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ये विचार वो विचार, किसी भी बात को लेकर हमारे अंदर इतना कुछ आता है, तो हम लोग उसी में पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं मैडम, तो
रश्मि जी कहती हैं आगे से, जी जी सर। सक पकाकर रश्मि विचारों की दुनिया में से वापस आई। जी सर, मैं आऊंगी सेंटर पर। ऐसा कहते हुए रश्मि ने फोन रख दिया। अब क्या था, अब विचार तो चल ही रहे थे, और विचारों की उथल पुथल में अब क्या करना था। रश्मि ने बोल तो दिया कि आऊंगी, पर अभी भी कश्मकश में थी। कुछ पैसे भी नहीं बताए, तो उन्होंने इस मनोस्थिति में कब सुनील आ गए पता ही नहीं चला। इतने ही मतलब वो सोच विचार करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, उनके हस्बैंड आ जाते हैं। सुनील जानते थे कि कुछ खिचड़ी तो पक ही रही होगी रश्मि के दिमाग में। जब ऑफिस मतलब जब रश्मि ने उन्हें इस बातचीत के बारे में बताया तो नाराज होकर बोले, रश्मि, तुम पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ की जैसे बातें क्यों करते हो? ये सब मेडिटेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ दुकानें हैं। तुम भी इन बातों में पड़ जाओगी तो बाकी लोगों का क्या होगा? हम लोग ऐसे ही सोच रखते हैं, ऐसे ही हमारी मर्यादाएं सीमित होती हैं ना दोस्तों, इसलिए। तो सुनील एक बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान होते हैं। तो रश्मि हमेशा उनकी बात सुनती थी, पर ना मालूम क्यों आज वह उनकी बात से इत्तेफाक मतलब वो नहीं रख पा रही थी। मतलब उनकी बात मान ही नहीं पा रही थी चाह कर भी। सुनील, मैं सुबह से देख रही हूँ आपका अजीब बर्ताव। मैं ध्यान सीखने के लिए मेडिटेशन सेंटर जाना चाहती हूँ, तो आप रोक क्यों रहे हैं मुझे? क्या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? ऐसा अपने हस्बैंड को रश्मि जी बोलती हैं। एक बात जान लीजिए, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मैं तो सेंटर जाऊंगी ही। एक बार देखकर तो आना ही चाहिए ना। रश्मि पर मानो चंडी चढ़ गई थी। मतलब एक जोश, एक जुनून जिसे कहते हैं ना मास्टर्स, तो उनके अंदर वो जोश और जुनून आ गया था कि मैं एक बार सेंटर तो जाकर देख कर ही आऊंगी कि आखिर है क्या वो। अगले दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पर सेंटर जाने की उत्सुकता भी थी। जैसे ही दोपहर हुई, रश्मि ने गाड़ी उठाई और सुनील की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए रश्मि ने उनके माथे पर किस किया और निकल पड़ी। पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। सेंटर दूर था, पहुंचने में काफी वक्त लगा, पर जब छत पर पहुंची तो जहां पिरामिड था, तो सेंटर का नाम पढ़ते ही जैसे रश्मि की सारी थकान मानो छू मंतर हो गई। सेंटर का नाम था परिनिर्वाण मेडिटेशन सेंटर। वाह, कितना सुंदर नाम है, ऐसा रश्मि जी बोलती है मुस्कुराते हुए। आनंदित होते हुए सोचा। अंदर गई। वहां बैठे हुए एक सज्जन ने उसे ध्यान करने का तरीका बताया। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और अपनी सांसों के साथ। तो मास्टर्स, मैं भी आपको कहूंगी, हमारा ध्यान का टाइम तो हो ही रहा है, तो अभी आप सभी लोग अपने ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएं। सुनते सुनते गाइडेड मेडिटेशन की तरह इसको हम कर लेंगे। तो सभी लोग अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लीजिए, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। तो अपनी सांसों से जुड़ना होता है मास्टर्स, ऐसा तो हम सब जानते ही हैं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। अब रश्मि के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसे गुस्सा आ रहा था। शायद सुनील ठीक ही कह रहे थे। ऐसी कौन सी शांति मिलती है? आंखें बंद कर लो, हाथ पैर बांध लो, ऐसा भला कोई सुकून होता है? ऐसा वो विचार करते करते उसमें ऐसे कुछ नहीं होता, वो ऐसा सोचती हैं। तो चलो मास्टर्स, हम अब ध्यान करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ आ ही गई हूं तो यह कह रहे हैं कि देख ही लेते हैं कि क्या होगा आंखें बंद करने से। इतनी दूर तो आई हूँ। चुपचाप आंखें बंद करके रश्मि बैठ गई। पर्दे के पीछे से ढलते हुए सूरज की हल्की हल्की सी किरणें
जो हमें भाव विभोर कर रही थी, अपने आप को बिखेर रही थी। एक भीनी भीनी खुशबू से वातावरण जैसे सरोवर था और उस बांसुरी का म्यूजिक चल रहा था। देवयानी मैम म्यूजिक लगा दीजिए। धीमे धीमे आवाज में वो म्यूजिक चल रहा था और कुछ नहीं, बहुत माहौल शांत। ऐसा सोचते हुए रश्मि मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेती है। सोच विचार में बहुत विचार आ रहे थे, पर वहां बैठे सज्जन उसे बार बार वापस अपनी सांसों पर ला रहे थे। वह गाइडेड मेडिटेशन करा रहे थे। रश्मि को मालूम ही नहीं चला कि वह कब समय बीत गया और कब वे उसे ध्यान की अवस्था से बाहर लाने के लिए उल्टी गिनती गिनने लगते हैं। तो मास्टर्स, हम लोग ध्यान में बैठ जाएंगे। ध्यान की अवस्था में एक सुखासन की स्थिति में आनापान सती ध्यान, हमारा सीधा सिंपल सरल ध्यान, एक सुंदर म्यूजिक के साथ, हमारा बांसुरी की धुन के साथ हम ध्यान की गहराइयों में खो जाएंगे। अपनी हर सोच को, हर विचार को एक्साइट करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों से जुड़ना है हमें प्यारे दोस्तों। अपनी सांसों से जुड़कर हमें एक शून्य स्थिति में जाना है। इस सुंदर म्यूजिक के साथ ध्यान की गहराइयों में अपनी हर सोच को, हर विचार को एक तरफ करते हुए दोस्तों, हम सोच अपनी सोचों को दूर करते हुए ध्यान को जानेंगे। अपनी इस भीतर से जुड़ी हर श्वास के मूल को पहचानेंगे। हमारे भीतर की हर आवाज हमें क्या कहती है, उसे जानेंगे। अपने इस ध्यान का शुक्रिया करेंगे। सबको संभाल समदृष्टि से रखते हुए धन्यवाद करेंगे। ये सारा मन का ही खेल है दोस्तों, हमारा मन ही टिकाऊ नहीं होता। ओशो जी भी कहते हैं ना, शरीर तो आपका हर जन्म में मिट जाता है, लेकिन मन मन नहीं मिटता। मन आपका एक जन्म से दूसरे जन्म में चला ही जाता है। अब आप मरते हैं, शरीर छूटता है, मन नहीं छूटता। दोस्तों, मन तो हमारा तब छूटता है जब आप मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु की भी सामर्थ्य मन को अंत करने की नहीं है। मृत्यु भी केवल शरीर को ही मिटा पाती है, हमारे मन को नहीं मिटा। मन तो मृत्यु के भी पार चला जाता है दोस्तों। सिर्फ मुक्त, सिर्फ समाधि की सामर्थ्य मन को भी मिटा देने की।
जो जानते हैं उन्होंने समाधि कहाँ मृत्यु कहा है। मृत्यु में तो मरता है केवल शरीर, और समाधि में मर जाते हैं दोनों, शरीर और मन, और शेष रह जाता है केवल वही जो मर ही नहीं सकता, जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो मन तो अनंत काल तक निर्मित होता हुआ, इकट्ठा होता हुआ बढ़ता चला जाता है, और हर एक बार हमेशा शरीर हो तो शरीर छूट जाए तो मन आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। वह मन की छाया आत्मा पर बनती रहती है, धीरे धीरे आत्मा को भी ऐसा लगना शुरू होता है कि जो मन में है वही मैं हूँ, यही है हमारा संसार, यही है हमारी गांठ। हम गांठ को खोलने का एक ही उपाय है कि हम थोड़ी देर के लिए बिना मन के हो जाएं दोस्तों। अपने मन को एक तरफ हटा के रख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार जगत को आमने सामने देख लें, बीच में किसी दलाल को ना ले। वो कहते हैं ना मास्टर, हम जब किसी काम को करने लगते हैं तो कोई ना कोई बीच में हम डालते हैं, नहीं, किसी मध्यस्थ को नहीं लेना। एक भी झलक मिल जाए तो हमें मन के बिना जगत की, तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि भीतर कुछ भी कभी गया ही नहीं। हमारे भीतर का दर्पण सदा साफ है, निर्मल है, उस पर कोई भी बिंब पकड़ा ही नहीं है। सारे बिंब आए और गए, जन्मों जन्मों की कथाएं बीती हैं, लेकिन कोई भी रेखा, जरा सी खरोच वहां छूटी ही नहीं है। ध्यान करना है, ध्यान को करवाना है, अपने परिवार के हर एक सदस्य को ध्यान सिखाना है, हमें ध्यान का प्रचार प्रसार करना है। दोस्तों, हमारे जीवन में लाखों कोशिशों के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और वो क्यों रह जाती है? ताकि वह हम सब समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए ध्यान की गहराइयों में खो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, अपने ध्यान से जुड़ जाएंगे, ध्यान को जानेंगे। ऐसे ही इस सुंदर मुस्कान के साथ गुनगुनाती हुई उस प्यारे म्यूजिक के साथ वो रश्मि भी ध्यान में चली जाती है। उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, भीतर ही भीतर वो अपनी उस शांति का अनुभव कर रही थी। बहुत खुश थे रश्मि ध्यान को करके।
एक दिन उनके मन में विचार आता है कि मैं सुबह उठकर जब वो ध्यान करने लगती हैं तो विचार करती हैं कि क्यों ना सुनील को भी, अपने पति को भी बुला लूं। तो वो कहती हैं, सुनील आइए ना, मिलकर ध्यान करते हैं। अब रश्मि ने बुला तो लिया, पर सुनील के तो तेवर ही अलग थे। रश्मि तुम करो, तुम्हें मना नहीं किया, करो, कैरी ऑन। रश्मि मन ही मन में सोचती है, बाप रे बाप, इतने तीखे तेवर। ठीक है सुनील, एकला चलो रे। यानी वो उस भाषा में बोलती हैं, अकेले ही कर लेती हूँ। सुनील की बात का बिना बुरा माने हुए रश्मि ने कमरे की कुंडी लगाई, म्यूजिक चलाया और ध्यान में उतरने के लिए रेडी हो गई। सांसों के साथ एक होने की कोशिश कर रही थी। पर ये क्या, ऐसा लग रहा था कि हर तरह से ख्यालों ने उस पर हमला बोल दिया हो। खाने में क्या बनेगा, घूमने कहाँ जाएंगे, होमवर्क में कौन से चार्ट बनवाने हैं, फेविकोल तो है ही नहीं। अरे ये पड़ोसन की तो फेविकोल की तरह चिपकी रहती। आजकल कुछ उदास रह रही है, जरूर सासू माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। इस सब से हमको निजात पाने के लिए फिर ध्यान में आई थी। उसमें बहुत परेशान थी, नहीं जानती थी कहाँ से एकाएक विचारों ने पर हमला बोल दिया था। नहीं जानती थी कि ये सब विचार उसके अपने ही तो थे, जिन्हें वह ना मालूम कब से इकट्ठा किया। पर एक बात तो थी रश्मि में, उसने ठान लिया था कि वह ध्यान को 40 दिन का समय तो जरूर देगी। सेंटर पर उसे समझाया गया था कि कम से कम उतने मिनट ध्यान करना है जितना आपकी उम्र है। तो 40 साल के हैं तो 40 मिनट ध्यान करें, चाहे आंधी हो, तूफान हो। रश्मि ने ध्यान करना जारी रखा। एक जिद सी पकड़ ली थी उसने, और चाहे जितने भी विचार आए उसे अच्छा लग रहा था, शांति मिल रही थी। फिर एक रोज वह दिन आ ही गया। रश्मि म्यूजिक चलाकर आंख बंद करके बैठ गई और चमत्कार हो गया। 4 दिन प्रतिदिन कम होते जाते, पर आज तो कुछ पल के लिए वह उसी निर्विचार स्थिति में पहुंची थी, इसमें पहले पहुंची थी। आह, इतना सुखद अनुभव था। सुकून के 2 पल जो ऐसे काम करते थे जैसे कोई जबरदस्त चार्जिंग। रश्मि बहुत खुश थी, चहक रही थी। आखिर जो भी क्यों ना, इस सुकून के लिए, आनंद के 2 पलों के लिए ही तो हम सारी भाग दौड़ करते हैं। जीवन के नए सफर का आगाज हो चुका था। कितना खूबसूरत होता है वह पल, जब आपको समझ आता है कि सारी भाग दौड़ व्यर्थ की है। कुछ लोग शारीरिक चोट से तो कुछ मानसिक चोट से, कुछ तृष्णा के स्वभाव को समझकर मार्ग पर आ जाते हैं, खुद को जानने के सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। और यही है हम सभी पुनर्जन्म की कहानियां। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ छुपा है।
रश्मि को मार्ग भी दिख रहा था। अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता था। उनके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, चरेवती चरेवती, यानी कि बढ़ते जाओ, बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ऐसे ही हम अपनी सांसों के साथ जुड़कर, एकजुट होकर, अपनी सांसों से मिलकर, अपने आप को जानकर, पहचान कर, इन सांसों के मोल को जानकर निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है मेरे प्यारे दोस्त। परिस्थिति कोई भी आए, ध्यान नहीं छोड़िए। आंधी हो, तूफान हो, रास्ता कोई भी हो, ध्यान तो करना ही है मेरे प्यारे। इन प्यारी कोमल सांसों के साथ जुड़कर मेरे प्यारे दोस्तों, भीतर की आवाज को सुनना महसूस करेंगे। अपने भीतर के उस आनंद को अनुभव करेंगे मेरे प्यारे। हर सोच, हर विचार एक तरफ कर, भीतर की सामूहिक ऊर्जा को पहचाने, मन में गहरे और गहरे और गहरे चलते जाए मेरे प्यारे। ये सुंदर आभास जुड़े रहो। अपनी भीतर के आनंद जुड़े रहेंगे। बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्तों।
भीतर की ऊर्जा को महसूस कीजिए मेरे प्यारे। जानिए अपनी इन कोमल सांसों को, इन कोमल सांसों में ना कुछ छुपा है मेरे प्यारे। इसे जानना, पहचानना हम सबका कर्तव्य है। लास्ट 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्यारी कोमल सांसों के साथ ही बने रहिए। सांसों के मूल को पहचानते हुए, अपने भीतर के ज्ञान को जानते हुए, इन कोमल सांसों के आभास को पहचानते हुए, ज्यादा देर न करते हुए अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे। अपने हाथों और अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि अपने ध्यान में बने रहें। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। ध्यान की गहराइयों के साथ अपने सांसों ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। सांसों के मोल को पहचानते हुए, सांसों के आभास को पहचानते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। हाथों और पैरों के उंगलियों को हिलाते हुए सरलता से अपनी हथेलियों को खोलते हुए 5 4 3 1 0 इस सुंदर आभास को, सुंदर अनुभव को महसूस करते हुए अपनी प्राप्त एनर्जी को अपने भीतर आंखों के द्वारा, अपनी हथेलियों के द्वारा महसूस करते हो। ध्यान से एक सुंदर सी स्माइल के प्राप्त एनर्जी को भीतर महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए और भगवती प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनहरा मौका मुझे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। जो लोग शेयरिंग करना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा स्वाध्याय और ध्यान करवाने के लिए। सो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, डिवाइन ग्रेटिट्यूड मैम। कोई कुछ साझा करना चाहता है तो कर सकता है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। It was nice book reading. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने इस चीज को हमें बताया, पहचाना, हम सब लोगों ने इसको जाना। मतलब कि उन्होंने एक अपने भाव में उस चीज को प्रकट किया, और उस म्यूजिक के द्वारा जिस तरीके से हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की गहराइयों में खो जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें मिली इस माध्यम से। तो ये स्टोरी के माध्यम से हमने जाना, जो हमारे
संसार में, निजी जीवन में हमारे जो कुछ भी चलता है वो किस तरीके से होता है और उसको हम कैसे पार करते हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो आगे का भी बहुत दिलचस्प है मास्टर्स, कल जरूर जुड़िएगा। एक अजनबी से मुलाकात हो गई। तो ऐसे ही हमने दिन पर दिन इसको जानने की कोशिश करनी है, अपने भीतर उतारना है इस ज्ञान को कि कैसे हम लोग ध्यान में आए, ऐसे ही हम लोग भी शेयरिंग कर सकते हैं अपनी। तो थैंक यू सभी का जुड़ने के